नमस्तस्यै नमो। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। गिराय रथ जल बीच सब कहियत भिन्न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनह करे सन्मान। दहि के कारज सकल सिद्धि करे। गणपति कृपा निधान मूषक वाहन गज बदन। देहु मोहि वरदान प्रेम सहित हरि यश कहूँ। बोले यज्ञ भगवान की सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान जी महाराज के। सिद्ध गुरुदेव भगवान की। संत समाज के। दुर्गा मैया की। काली मैया की। यमुना मैया की। गंगा मैया की। सरयू मैया की। भक्त और भगवान की। भक्त और भगवान की। भक्तमती माताओं की। ग्राम बस्ती की। सुखदेव जी महाराज की। व्यास भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय भगवतानुरागी संतजन, विद्वज्जन, आगंतुक श्रद्धालु क्षेत्रीय भक्तजन, भक्तमती माताओं एवं बहनों एवं भागवत में रस प्रदान करने वाले हमारे संगीत सहयोगी, रिकॉर्डिंग करने वाले पत्रकार, इस ग्राम बस्ती के सब भक्तगण, आए हुए श्रद्धालु क्षेत्रीय भक्तजन, यहाँ जो आयोजन कर रहे जसपाल सिंह भदौरिया, उनके परिवारीजन, उनके सहयोगी जन, मैं सभी का वंदन करता हूँ। इस व्यासपीठ से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। आपने शुभ अवसर जान करके आज अपने ग्राम गढ़वार की इस पावन पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। इसके लिए आपको व्यासपीठ से बार बार धन्यवाद देता हूं, वंदन करता हूं।
सुनने को और कहने को मिलती है। कब मिलती है? भागवत में लिखा हुआ है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्म के हमारे आपके जब पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तब कथा सुनने को और कहने को मिलेगी। ऐसे ही नहीं, बड़ा सौभाग्य का अवसर है, शुभ मुहूर्त है, शुभ लग्न है। बहुत सौभाग्यशाली है हम और आप, जो आपको कथा सुनने को मिल रही और हम जैसे को कहने को मिल रही है, वाणी पवित्र करने को मिल रही है। वैसे तो ये श्रीमद् भागवत महापुरुषों की कथा है, परमहंसों की कथा। सुखदेव जी महाराज ऐसे वैसे नहीं थे। कैसे थे? आप तो रोज कथाएं सुनते हैं। परमहंस थे, ऐसे वैसे परमहंस नहीं थे। ऐसे थे, किसी कवि ने कहा, शिखा जनेऊ ग्रंथ नहीं, वो नहीं अर्थांगिन ग्रंथ, वो ग्रंथ ग्रंथ को पीन नहीं, कृष्ण प्रेम निज ग्रंथ। ऐसे वैसे नहीं थे। कैसे हैं? शिखा जनेऊ ग्रंथ नहीं, जिसके कोई चोटी नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, लंगोटी नहीं लगाते हैं, जिसका विवाह नहीं हुआ है, आजीवन बाल ब्रह्मचारी हैं, और अगर भगवान से भी प्रेम करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है। बिना उद्देश्य के पूजा करते हैं, बिना उद्देश्य के आरती करते हैं, भजन करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, न कोई उससे स्वार्थ जुड़ा हुआ है। निर्ग्रंथ, उनके अंदर कोई गांठी भी नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, बिल्कुल साक्षात प्रेम की मूर्ति है। ऐसों की कथा है। भागवत में प्रेम की मूर्ति कौन है? सुखदेव जी। रामचरितमानस में प्रेम की मूर्ति कौन है? आप रोज पढ़ते हैं, रामचरितमानस में प्रेम की मूर्ति कौन है? भरत जी। भरत जी जैसा प्रेम, बिल्कुल प्रेम की मूर्ति है। आप तो भरत चरित्र पढ़ते हैं, बहुत विद्वान हैं। अभी कथा हुई थी 9 दिन, रामचरितमानस की कथा हुई, आपने सुना होगा। भागवत में प्रेम की मूर्ति सुखदेव और रामचरितमानस में प्रेम की मूर्ति भरत। साक्षात प्रेम की मूर्ति। आप भरद्वाज चरित्र पढ़ना, जहां प्रयागराज तीर्थ में जब भरत जी गए हैं, कहां? भरद्वाज जी के आश्रम में, वहां का आप जाकर के पढ़ना, थोड़ा चैप्टर। भरद्वाज जी ने साक्षात कहा भरत जी से, प्रेम तो मैंने संसार में बहुत देखा है, पर आप साक्षात प्रेम की मूर्ति है।
कांड में सबसे लास्ट का श्लोक है। कितने दोहा हैं उसमें? 360। 60वें दोहा में क्या लिखा गोस्वामी तुलसी बाबा ने? भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनै, श्री राम पद प्रेम अवश्य होए खबर रस बिरत। गोस्वामी तुलसी बाबा ने क्या लिखा? भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनै। अगर भरत जी का चरित्र आप पढ़ेंगे तो साक्षात क्या मिलेगा आपको? श्री राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस बिरत। अगर भरत जी का आप चरित्र पढ़ेंगे तो भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा और मेरी मां जानकी का तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, अनुग्रह हो जाएगा, भव सागर से ही तर। नेम प्रेम, ये भागवत की कथा है, रामचरितमानस की नहीं। जब जाते हैं चित्रकूट में भरत जी, पूरा घर सो रहा है, 2 व्यक्ति जग रहे हैं। कौन कौन जग रहा है? कौन जग रहा है? भरत जी और लक्ष्मण जी। एक नेम में जग रहे, एक प्रेम में जग रहे, एक चिंता में जग रहे, एक चिंतन में जग रहे। नेम कौन है? लक्ष्मण जी। प्रेम कौन है? भरत जी। चिंतन कौन कर रहा है? चिंतन कर रहे हैं लक्ष्मण जी, और चिंता कौन कर रहा है? भरत जी। अब क्या होगा? कैसे काम चलेगा? साक्षात प्रेम की मूर्ति कौन? सुखदेव। 3 ही ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत, गीता, रामचरितमानस। रामचरितमानस भक्ति को देती है, श्रीमद् भागवत ज्ञान को देता है, गीता मोक्ष को देता है। 4 नदियां हैं, गंगा, यमुना, चंबल, नर्मदा। गंगा मोक्ष को देने वाली, यमुना भक्ति को देने वाली, चंबल त्याग को देने वाली, नर्मदा वैराग्य को देने वाली। इसलिए ये क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। किसको देगा? ज्ञान। श्रीमद् भागवत के अंदर 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 5,76,000 शब्द। ये भागवत। 4 वक्ता हैं, 4 ही श्रोता हैं इसके अंदर, और 4 ही अक्षर वाला भागवत है। नंबर 1
सूत जी वक्ता, शौनकादिक 88,000 ऋषि श्रोता, विदुर जी वक्ता, मैत्रेय जी वक्ता, विदुर जी श्रोता, ब्रह्मा जी वक्ता, नारद बाबा श्रोता और सुखदेव जी वक्ता, राजा परीक्षित श्रोता। ज्ञान को देने वाला है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला श्रीमद् भागवत रूपी एक ज्ञान रूपी दीपक। दीपक जलाने की जरूरत है, केवल दीपक जलाने की जरूरत है, अंधेरा भगाने की जरूरत नहीं। आप ये कहो अंधेरे को भगाएंगे तब दीपक जलाएंगे, नहीं, केवल दीपक जलाने की जरूरत है, अंधेरा अपने आप समाप्त। केवल बल्ब जगाने की जरूरत है, बल्ब जलाने की जरूरत है घर में, अंधेरा तो अपने आप भाग जाएगा, भगाने की जरूरत नहीं। सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य रूपी ज्ञान केवल लेने की जरूरत है। जैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश आएगा, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो। ये ज्ञान अभी बताया, वो तो बात आ गई इसलिए बताएं। रामायण भक्ति को देने वाली है। आप बहुत विद्वान हैं, रोज पढ़ते हैं। कहां से प्रारंभ होती है रामचरितमानस? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारौ वंदे वाणी विनायकौ। कहां से प्रारंभ हुई? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। विराम कहां होती है? कहां विराम हुई? लास्ट का श्लोक है, लास्ट। उसके बाद गोस्वामी तुलसी बाबा ने कुछ लिखा नहीं, बंद कर दिया। कौन सा है लास्ट का श्लोक? दहंतनो मानवः पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम् माया मोह पलापहं सुविमलम् पूरं प्रेमांबरम्। लास्ट में आप लिखे जाएंगे तो लिखा हुआ है दहंतनो मानवः। कहां से प्रारंभ हुई है? वहां से। विराम कहां हो गई? वहां पर। एक अक्षर पे ही प्रारंभ होती है, एक अक्षर पे ही विराम हो जाता। इसका नाम क्या है? भक्ति। कहां उदय होती है? इस तरीके से चलती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पादैश परस सेवनम वंदनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहां विराम हुई? आत्मनिवेदन। भक्ति सरल, एक ही अक्षर पर। सबसे पहले कै श्लोक लिख दिए? 7। कांड कै हैं? 7। दिन कै हैं? 7। ऋषि कै हैं? 7। शंकर जी और पार्वती का विवाह हुआ तब कै वचन मांगे गए? 7। फेरे कै पढ़ते हैं? 7। ये क्या है? ये रामचरितमानस।
ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान को देता है, इसलिए ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा गोस्वामी तो लिखा हुआ है। ज्ञान क्या है? तलवार की धारा। ये क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। अर्थ क्या है इसका? श्रीमत, श्री माने लक्ष्मी, मत माने अहंकार। जिसे अहंकार है जीवन में, उसकी श्रीमद् भागवत कथा न वो कह सकता है न सुनने का अधिकार। क्या नाम है? श्रीमत। श्री माने लक्ष्मी, मत माने अहंकार। अहंकार केवल पैसे का अहंकार नहीं, पैसे का भी अहंकार होता है, कैसा भी अहंकार हो। धन का अहंकार, इसका धन का अहंकार, बल का अहंकार, विद्युता का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, हम बहुत सुंदर हैं। सारे अहंकारों को दूर चकनाचूर कर देता है। अगर एक भी प्रकार का अहंकार है तो भागवत, पहले अहंकार को दूर करिए, उसके बाद में श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण। ये क्या है? पुराण। क्या अर्थ है? पहले वही सुन लो। श्रीमद्, श्री माने लक्ष्मी। कैसा भी अहंकार हो, अहंकार को छोड़ करके भागवत की कथा सुनना चाहिए। फिर आपको क्या मिलेगा? भाग्य कहो सो, भाग्य खुल जात जीवन के, गा के कहो सो गुमान हूं मिट जात है। ववा के कहा सो वरन होता विष्णु भक्तन में, उता के कहा सो भव सागर तर जात है। ये क्या है? ये श्रीमद् भागवत। पीछे से क्या लगा हुआ है? पुराण। क्या है पुराण? पुराण किसे कहते हैं? पुराण किसको कहते हैं? पुराण का क्या अर्थ है? पुराण माने जो कभी पुराना नहीं होता है, उसी का नाम होता है पुराण। जो कभी पुराना नहीं, जिसका किसी ने पार नहीं पा पाया है, उसका नाम क्या है? सब देवी देवता कहते हैं शारद से समय सविधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहे जा सगुन करहि निरंतर गान। पुराण जो कभी पुराना नहीं होता है। सब चीज पुरानी होती है, पर पुराण कभी पुराना नहीं होता है। अब आप पूछे कैसे? क्या भागवत सुन लिया आपने? इसी गढ़वा क्षेत्र में मेरी जानी जानी 6 कथाएं हो गई अभी। तीसरी तो मेरी कथा है इस गढ़वार ग्राउंड। 2 कथा टूला में हुई, 1 कथा में रामचरितमानस की हुई। तब भी सुनने के लिए आते हो। चलो भागवत हो रही, कथा सुन के आओ। भागवत श्रद्धा से सुनने के लिए आते हो, तो इसकी मानी क्या है? पुरानी नहीं है। कथा सुनकर के आप रोज कथा सुनिए, उसमें नई नई बातें पैदा हो जाती हैं। अभी आपको हम कहानी सुना दें या गांव वाला कोई सुना दे, आपका घर का बुजुर्ग अगर कहीं कहानी सुना दे, और वैसी कहानी को दूसरे दिन अगर सुनावे तो आप सुनोगे? सुनोगे? ये कहोगे जी तो हम कल सुन ही चुके, अब क्या कह रहे थे।
यही कहोगे? नहीं सुनोगे। अगर अखबार कल का हो, कल का, और आज आपको दे दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? कब का है? कि कल 30 तारीख का था, तो फेंक दोगे, ये कहोगे ये तो पुराना हो गया। अब क्या 4-6 साल पुराना हो गया यार, कल का था। आज तो पहली तारीख है, कल 30 तारीख का था, आप कह रहे पुराना हो गया। एक ही दिन में पुराना हो गया। कहानी मैंने कल सुनाई थी तुम्हें, एक ही रात्रि व्यतीत हुई है, पुरानी हो गई। सुनना नहीं चाहते हो? हर चीज पुरानी होती है, पर पुराण कभी पुराना नहीं होता है। एक नहीं 100 कथाएं हो जाएं, आप सुनने के लिए जाएंगे, पुराण कभी पुराना नहीं होता है। इसलिए इसका नाम क्या है? पुराण। पुराण का अर्थ है जो कभी पुराना नहीं। सबसे पहले वंदना करते हैं चरणों की। किसकी? आचार्य पूज्यपाद श्री चक्र चूड़ामणि परम ज्ञानी त्रिलोकीनाथ भगवान प्रभु आनंद कंद वृंदावन बिहारी बाल कृष्ण भगवान के चरणों में सबसे पहले व्यास जी ने नमन किया, प्रणाम किया। अपने परम प्रिय इष्ट देव भगवान के चरणारविंद में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक श्लोक कहकर कैसे कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले मंगलाचरण किया। किसका? अपने परम प्रिय इष्ट देव भगवान के चरणारविंदों में। ये कह रहे महाराज अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सच्चिदानंद रूपाय, कैसे लिखा है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत चित आनंद, तीनों चीजें हैं भगवान के अंदर। सत्य को धारण करते हैं, मन को विश्रांति दिलाने वाले हैं, और आनंद को देने वाले हैं। वो भगवान कैसा है? तापत्र विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। तीन ताप कौन कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तीनों तापों को नष्ट करने वाला है कौन? वो मेरा परम प्रिय इष्ट देव भगवान बंशीधर श्याम सुंदर कन्हैया। जहां भगवान होगा अपने आप ही तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसी बाबा ने क्या लिखा है रामचरितमानस में? जब भगवान प्रभु आनंद कंद पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राघवेंद्र सरकार का राज अभिषेक हो गया, तो क्या स्थिति थी अयोध्या में? अरे
भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राघवेंद्र सरकार की जब राज्याभिषेक हुआ तो अयोध्या में क्या गति थी? देहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं काहू किसी को व्याप्त नहीं। ऐसे ही भगवान मेरा परम प्रिय इष्ट देव भगवान है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमा। अभी कथा नहीं हो रही, अभी तो इसका महात्मा का अध्याय है। वो मेरा परम प्रिय इष्ट देव भगवान वो कैसा है? ऐसा है। ऐसे हम परम प्रिय इष्ट देव भगवान के चरणों में वयम नमः मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ उनके चरणार बिंदों में। हे प्रभु आनंद कंद भक्तवत्सल भगवान आराध्य देव परम प्रिय इष्ट देव भगवान, अब तुम जानो तुम्हारा काम। ऐसे नमन करते हुए कथा कहाँ हो रही है? मुकुंदपुरम। कथा कहाँ हो रही? नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र। कहाँ है नैमिषारण्य नाम का क्षेत्र? सीतापुर जिला में, इसी उत्तर प्रदेश में है। सीतापुर जिला के अंतर्गत जब आप जाओगे तो सीतापुर से 3 कोस पहले ही मिलेगा नैमिषारण्य नाम का क्षेत्र। उसी पावन पवित्र स्थान में, तपोभूमि स्थान में, बहुत पुनीत है, पवित्र है। वहीं बैठ करके हमारे आचार्य पूज्यपाद श्री चक्र चूड़ामणि सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कथा है। वहीं का प्रसंग है। जब आसन पर बैठ जाते हैं कौन? सूत जी महाराज। सामने परीक्षित के रूप में कौन बैठा है? शौनकादिक ऋषि। कथा कै लोगों की होती है? कथा कै व्यक्तियों की होती है? 2 व्यक्ति। एक प्रश्न करता है और दूसरा प्रश्न का उत्तर दे रहा है। संत समुदाय उसको सुन रहा है। जब बैठ करके कथा प्रारंभ करते हैं तो हाथ जोड़ करके शौनकादिक 88,000 ऋषि महाराज कहते हैं कथा अब आप सुनाओ। क्या सूत जी महाराज ने कहा कैसी सुनाए बताओ? तो कहने लगे अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याय कथा सारम मम करण रसायनम। कैसी कथा? जब पूछा शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा हे आचार्य पूज्यपाद चक्र चूड़ामणि श्री सूत जी महाराज, ऐसी वैसी कथा नहीं सुनूंगा। तो कैसी कथा सुनोगे? सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहा तो कैसी कथा सुनोगे? कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो। ऐसी कथा सुनूंगा कि जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो। ऐसी कथा सुनूंगा। सूर्य के उदय होते ही जैसे कालिमा छट जाती है, रात्रि चली जाती है, अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से कथा रूपी ज्ञान आने पर जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो बिल्कुल नहीं, तुरंत मेरे हृदय से चला जाए। ऐसी कथा सुनूंगा। और कैसी कथा सुनोगे? दूसरी बात कही अज्ञान रूपी अंधकार को भी नष्ट करने वाली। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? मम करण
रसायनम, मम माने मेरे, कर माने रस देने वाली और होना चाहिए। रूखी कथा नहीं सुनूंगा, सूखी कथा नहीं सुनूंगा। तो आजकल की तो ये रीत है, रस क्या है ऐसी वैसी कथा नहीं सुनूंगा, तब रस से भरी जो मेरे कानों को अच्छी लगे ऐसे रस में डुबोई हुई चाहिए। जानते हो आप, वैसे तो बीमार न हो ये हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अगर कहीं बीमार हो गए और वैद्य जी के पास जाते हैं और वैद्य जी दवा देते हैं और वैद्य जी कह रहे सुबह दोपहर शाम को इसे शहद में मिला करके खाने हैं। वैद्य जी ने क्या बताया? दवा जो हम दे रहे हैं इसे शहद में मिला करके खानी है, ऐसे नहीं। क्या शहद में मिला करके नहीं खाएंगे तो फायदा नहीं करेगी दवा? बोलो, शहद में मिला करके अगर दवा नहीं खाई जाए, वैसे ही खा ली जाए, फायदा नहीं करेगी? करेगी। चाहे शहद में मिला करके खा लो तब भी फायदा करेगी, लाभ करेगी। और शहद में मत मिला करके खाओ दवा को, वैसे ही फंकी लगाओ और तब भी आपको लाभ देगी, दोनों प्रकार से लाभ देगी। पर शहद में क्या कह दी, शहद में मिला के क्यों खाओ? क्या कारण है? इसलिए वैद्य जी ने कहा है अगर वैसे ही खाओगे आप दवा वैद्य की तो काट तो कर जाएगी, लाभ तो हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी में फायदा भी होगा, पर वो उसमें स्वाद नहीं आएगा। स्वाद के लिए शहद को मिला करके अगर दवा को खाओ जाओगे, अगर खाई जाएगी शहद में मिला करके तो काट भी करेगी, लाभ भी होगा और तुम्हें स्वाद भी आएगा, दोनों काम होंगे। लाभ भी जीवन में मिलेगा और स्वाद भी मिलेगा। इसी प्रकार ऐसी कथा कहो, रूखी नहीं। तब मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली, रस प्रदान करने वाली ऐसी कथा सुनना चाहता हूं। अब कथा हो रही है और संगीत क्या चीज है? ये शहद है। आजकल ये क्या है? ये स्वर है। स्वर किसमें लगता है? ईश्वर। ये क्या है? ये स्वर है। किसका? ईश्वर का। ये मग्न कर देती है। आप जितना कीर्तन गाएंगे, जितना कीर्तन गाएंगे उतना ही आपका मन स्थिर हो जाएगा। माला फेरने में स्थिर नहीं होगा। आप बैठ जाओ, मंत्र का जाप करने लगो, मन स्थिर नहीं होगा। कीर्तन अगर गाओगे, स्वर से गाओगे, आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। कैसे? जब कोई कीर्तन भगवान का गाता है तब उसका मन बिल्कुल स्थिर रहता है, तो उसे लगता है हम कहीं नीचे की कड़ी न भूल जावे। तो कीर्तन गाने में मन ये कहता है अब आगे की कड़ी कौन सी है, उसको याद करेंगे, उसको अपने मन में विचार करेंगे कि इसके बाद क्या है। जब तक कीर्तन गाओगे मन तुम्हारा स्थिर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये क्रिया है कीर्तन की। इसलिए कहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान की जितनी कथा हो, कथा सुनना चाहिए। जितनी कथा मिले सुनने के लिए
भगवान की कथा सुनना चाहिए। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज कथा में तो तब आनंद आता है जब आगे श्रोता 10, 20, 50, 100 बैठे हो। अकेले में आनंद नहीं आता है, और जब 100 खाड़ 50 श्रोता नहीं होगा तो कथा कैसे कही जाएगी। तो भगवान ने कहा कीर्तनम, अगर कथा नहीं मिले तो कीर्तन गाइएगा। तो उन्होंने कहा महाराज कीर्तन में भी 4-5 लोगों की जरूरत होती है। एक ढोलक बजावे, एक मजीरा बजावे, एक हारमोनिया बजावे, एक गावे, तब आनंद आता है। एक जने में कैसे आनंद आएगा। तब उन्होंने कहा तो बैठ करके फिर स्मरण करना चाहिए। महाराज स्मरण भी नहीं आवे तब क्या करना चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए। इसलिए ऐसी वैसी कथा नहीं, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रस देने वाली सुंदर होना चाहिए। ये महात्मा की कथा है, कोई राजा की इतिहास की कथा नहीं। ये कथा कौन सी है कहने लगे, रस भी देने वाली है। और कथा कैसी है, क्व कथा क्व सुधा क्व कांचा कुंभल महान। ये कथा क्या है, अमृत से भी बढ़कर के ये कथा है। वह सुधा क्या करें सूत जी महाराज, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, ये कथा क्या है, वह सुधा वह कथा, कहाँ अमृत और कहाँ भगवान की कथा, दोनों में अंतर। क्या अंतर है, अमृत अमर बना देता है, अगर पिएगा जो कोई भी पिएगा वो अमर हो जाएगा। अगर कथा को कोई पिएगा, कथा रूपी अमृत को अगर पिएगा तब भी अमर हो जाएगा। तो हाथ जोड़ करके पूछा भगवान, हाँ तो क्या अंतर है। जब अमृत भी पी करके मनुष्य को अमर बनाता है, भक्त को अमर करता है, और श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके ही अमर, तो उसकी अमर कथा नाम। एक कथा में और अमृत में क्या अंतर है, दोनों एक ही काम करते हैं। भरद्वाज जी ने कहा भरत जी से, आप साक्षात प्रेम की मूर्ति और आप तो साक्षात तीर्थराज। क्या कहा, भरद्वाज जी ने कहा भरत जी से, आप तीर्थराज हैं। और तीर्थराज प्रयागराज से भी कहते हैं, प्रयागराज से भी तीर्थराज कहते हैं। इधर भरद्वाज जी भी कह रहे तुम भी तीर्थराज हो, तुम तीर्थराज से कम नहीं। अब दोनों तीर्थराज हैं। भरद्वाज जी ने कहा नहीं, तुम में और प्रयागराज तीर्थराज में अंतर है। भरत जी ने कहा हम में और तीर्थराज, मेरा भी नाम तीर्थराज आपने कर दिया, प्रयागराज का भी नाम तीर्थराज है, फिर दोनों में आप अंतर कैसे बता रहे। तो भरद्वाज जी ने कहा आप चलते फिरते तीर्थराज हैं, और प्रयागराज ऐसा तीर्थराज है जो एक जगह स्थिर रहता है। अगर भक्त कोई दर्शन करने के लिए आवे तो प्रयागराज तीर्थ उस व्यक्ति के पास चल करके नहीं जाएगा, उस व्यक्ति को चल करके तीर्थराज प्रयाग में आना पड़ेगा। और आप चलते फिरते तीर्थराज हैं, तो आप तो जाने कितने लोगों का उद्धार कर देंगे, कितने लोगों को जीवन में आनंद प्रदान कर देंगे।
आप स्वयं चल करके भक्तों के पास जाते हैं, स्वयं दर्शन देते हैं। और ये तीर्थराज स्थल जो है स्थिर है, आप चलायमान हैं, इसलिए आपका ज्यादा महत्व है, इस तीर्थराज का कम महत्व है। ये किसने कहा है? भरद्वाज जी ने। किससे कहा? भरत जी से। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। अब अमृत में और कथा में अंतर क्या है? दोनों अमर करते हैं। अंतर इतना है कि अमृत जो पिएगा व्यक्ति वही तो अमर हो जाएगा, वो दूसरे को भी कर देगा अमर। जिस व्यक्ति ने अमृत पिया है वो स्वयं अकेला ही अमर होगा। अब उस व्यक्ति से कहो दूसरे आदमी को अमर कर दो, कर देगा? नहीं कर पाएगा। उसे तो दोबारा अमृत पिलाया जाए तो अमर होगा, नहीं कैसे हो जाएगा? और कथा में इतनी दम है, कथा रूपी अमृत में इतनी ताकत है कि एक ही बार में अगर एक व्यक्ति को पिला दो, एक व्यक्ति को पिला दो, फिर श्रीमद् भागवत रूपी अमृत की जरूरत नहीं, वही व्यक्ति कई लोगों को अमर कर सकता है, कई लोगों का उद्धार कर सकता है, कई लोगों को सतमार्ग पे ला सकता है। ये किसमें दम है? सत्संग में। गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में क्या लिख रहे? अरे बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर सत्संग करोगे तो एक व्यक्ति कई व्यक्तियों का कल्याण कर सकता है। वो भी कब? जब भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी तब। बिना भगवान की कृपा से तो ये लिखा हुआ है वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गीता महाभारत योग दर्शन मीमांसा में, बिना भगवान की कृपा से तो कोई कार्य जीवन में हल होने वाला नहीं, कितना भी प्रयास कर लो। भगवान की इच्छा नहीं थी, कल प्रारंभ हो रही थी श्रीमद् भागवत, नहीं हो पाई। हमने तो बहुत प्रयास किया, हमने तो बहुत प्रयास किया, आपने भी बहुत प्रयास किया, पर उसकी इच्छा नहीं थी तो नहीं हुई। ये क्या है? कि उसी की कृपा है, उसी की प्रेरणा है। या हम पे गलती हुई हो, शुभ मुहूर्त न छांट पाया हो, शुभ मुहूर्त कल का न हो, मैंने छांट करके दे दी। भगवान ने कहा आज शुभ मुहूर्त नहीं, आज रद्द करिए, शुक्रवार से प्रारंभ करिएगा। ये तो भगवान की कृपा है। क्यों? सर्वज्ञ कोई नहीं होता है। अब आपको, तुम तो सर्वज्ञ थे, इतने बड़े पंडित, हम कहाँ हैं पंडित? डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमारा इलाज करता है, आपका भी इलाज करता है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। अब आप कहो हम बीमार होते हैं, ये डॉक्टर कभी बीमार नहीं होता होगा। क्यों? जब वो डॉक्टर हमारा इलाज कर रहा है बीमारी का, इससे बीमारी क्यों लगेगी? इससे बीमारी क्यों लगेगी?
वो तो बीमारी का निदान कर रहा है, रोग का निदान कर रहा है। यह डॉक्टर कभी बीमार नहीं होता है, नहीं। जो हमारा तुम्हारा इलाज कर रहा है डॉक्टर, उस डॉक्टर को भी एक दिन दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। सर्वज्ञ कोई नहीं। भगवान की बिना कृपा के कोई भी संसार में कार्य हल नहीं होता है। केवल व्यक्ति कहता है मैंने काम किया है। किसने काम किया? मैंने किया है। पर बिना भगवान की कृपा से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। कृपा और कर्म जानते हो, कृपा भगवान की कृपा और तुम्हारा कर्म जब दोनों मिल जाते हैं तभी जीवन में कोई कार्य हल होता है। अकेले कर्म से भी काम नहीं चलेगा और अकेली कृपा से काम नहीं चलेगा। दोनों चीजों से काम चलेगा, कृपा से और कर्म से। जब दोनों मिल जाएंगे तब काम चलता है, एक से काम नहीं चलेगा। विद्यार्थी तो पढ़ रहा है, खूब मेहनत उसने की, बहुत मेहनत की। जब परीक्षा आई तो 3 नंबर से फेल हो रहा है। मास्टर भी जान रहा है बढ़िया योग्य है, बहुत मेहनत की है, बहुत इसने बढ़िया प्रश्न का उत्तर लिखा है, पर फेल हो रहा है। जब देख लेता है कि बहुत योग्य है, बहुत मेहनत, बहुत लगनशील है, इसने प्रश्न का उत्तर बढ़िया तरीके विवेक के द्वारा लिखा हुआ है और तब भी कोई त्रुटि रह गई तो फेल हो रहा है, तब वो मास्टर क्या करता है? फिर 3 अंक अपनी तरफ से जोड़ करके उस बालक को पास कर देता है। कब करता है? जब उसके 14 नंबर आते हैं तब। तो क्या हुई? एक कर्म किया और दूसरा मास्टर ने कृपा कर दी तब पास हुआ। इसी प्रकार और प्रश्न का उत्तर तुम लिख करके ना आओ, वैसे ही छात्र कॉपी लिख करके रखे आवे, फिर मास्टर दे देगा अंक 3, पास कर देगा, फिर नहीं पास करेगा। कहे जब कोरी कॉपी रखे आए फिर काय को पास करेगा? तब भी कर देगा, तब नहीं करेगा। क्यों? आपने कर्म नहीं किया। तो काम कब हल होता है? कर्म करने के बाद भगवान कृपा करता है तभी कार्य सिद्ध होता है। एक व्यक्ति से कोई कार्य नहीं। कर्म करते रहिए, भगवान की कृपा नहीं होगी कोई काम हल नहीं होगा। और कर्म नहीं करोगे, भगवान ने कृपा नहीं की तब भी हल नहीं होगा। और भगवान ने कृपा कर दी, आपने कर्म कतई नहीं किया तब भी काम हल नहीं होगा। दोनों चीजें चाहिए, कर्म भी चाहिए, कर्म के बाद भगवान फिर कृपा कर देगा, कृपा की बारिश कर देता है। तभी गोस्वामी तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में लिखी एक चौपाई। क्या लिखी? अरे कबहू के करे करुणा नर देहि, कबहू के करे करुणा नर देहि, कबहू के करे करुणा नर देहि, कबहू के करे करुणा नर देहि। हेत ईश बिन हेत सनेहि, हेत ईश बिन हेत सनेहि, कबहू के कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत स्नेही। तभी भगवान कृपा करता है। तो इस प्रकार से क्व सुधा क्व कथा, कहां कथा कहां अमृत। कथा दूसरों को अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे। अमर होकर के क्या करोगे?
अमर होकर के क्या करोगे? अमर होकर के जी और ऊब जाएगा, क्या मरोगे नहीं तो जी तो ऊब ही जाएगा। क्या करोगे अमर होकर के? भगवान से ये प्रार्थना करिए, केवल प्रभु आनंद कंद भक्त वत्सल भगवान आराध्य देव, केवल इतनी मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, जिस हम मनुष्य का जीवन इस जन्म में है, दूसरा जन्म भी यही मनुष्य का मिले। बस यही प्रार्थना करिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अमर होकर के क्या करोगे? थक जाओगे। और मोक्ष लेकर के क्या करोगे? मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। मोक्ष हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। फिर स्वर्ग में कोई बातचीत नहीं होती, अकेले बैठे रहोगे। फूलों की माला गले में डाल दी जाएगी, अकेले बैठाल दिए जाओगे। न कोई बातचीत करने वाला आएगा, न कोई लड़ाई लड़ने वाला आएगा, न कोई कथा सुनाने वाला आएगा, न गपसप हाँकने वाला आएगा। कोई नहीं आएगा, अकेले बैठे रहोगे। फिर क्या करोगे? जी ऊब जाएगा तुम्हारा। इसलिए मोक्ष की भी जरूरत नहीं। मोक्ष लेकर के भी आपको धरातल पर आना पड़ेगा। माला फूलों की गले में डाली गई है, धीरे धीरे सूखती जाएगी। जब पूरी माला सूख जाएगी, यानी तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, फिर ऊपर से नीचे ही आना पड़ेगा। ऊपर रहने वाले नहीं हो। जब हमको यही आना है, तो भगवान प्रभु आनंद कंद भक्त वत्सल भगवान आराध्य देव से यही प्रार्थना करिए कि बस महाराज, जो शरीर मुझे मिला है यही दोबारा मिलना चाहिए। इसलिए तुम्हारी कथा हमें निरंतर सुनने को मिली। धरातल पर आओगे तो निरंतर कथा सुनने को मिलेगी। अब प्रश्न आया, कथा क्यों सुनना चाहिए? अभी कथा नहीं हो रही, अभी तो महात्मा की कथा हो रही है। कथा क्यों सुनना चाहिए? कथा इसलिए सुनना चाहिए, जब तक भगवान की कथा को तुम श्रवण नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तब तक आपको प्रभु के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। जब आपने किसी की कहानी नहीं सुनी, इतिहास नहीं सुना है, तो आपको उसके बारे में कैसे पता चल जाएगा? बताओ। इसलिए कथा सुनना चाहिए, भगवान के बारे में पता चल जाए। वो भगवान कैसा है, वो भगवान कैसे अवतार लेता है, फिर भक्तों पर कैसे कृपा करता है, क्या लीलाएं करता है धरातल पर आकर के, ये सारी चीजें तुम जान जाओगे। और जब निरंतर कथा सुनोगे तो भगवान के प्रति आपका प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो मन में विचार करोगे कि जिसकी हम दिन रात कथा सुनते हैं वो कैसा व्यक्ति है, अब तो आंखों से उसको देखना चाहिए। ये तुम्हारा मन करेगा, चाहे वो जिंदगी में न मिले, पर आपका ये मन कहेगा, जिसकी हम दिन रात कथा सुनते हैं, उस भगवान के एक बार दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार विवेकानंद जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाते हैं अमेरिका। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। जैसे ही पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था विद्वानों का, जैसे ही देखा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, तो पूछ दिया, आप क्या सत्संग करेंगे? आप यहाँ क्या कथा कहेंगे? क्या प्रश्नों का उत्तर देंगे? आपके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। उन्होंने कहा, तुमको यही नहीं पता, जिसने ये सृष्टि को रचाया है, जो त्रिलोकी नाथ है, उस पे तो वस्त्र है ही नहीं। वो कैलाश पर्वत पर रहता है, जिसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है।
कोई वस्त्र नहीं। ज्यादा जिसकी कथा सुनोगे उसके फैन हो जाओगे आप। चाहे वो कुख्यात हो या विख्यात हो या अभिनेता हो या नेता हो, किसी की आप ज्यादा चर्चा सुनेंगे, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, आतंकवादी हो, सज्जन हो, कुख्यात हो, विख्यात हो, नेता हो, अभिनेता हो, कैसा भी हो, जिसकी तुम चर्चा ज्यादा सुनोगे उसके ही तुम दीवाने हो जाओगे, फैन हो जाओगे, विचार करोगे। जिसकी हम दिन रात चर्चा सुनते हैं उस व्यक्ति को एक बार नेत्रों से देखें, वो व्यक्ति कैसा है। अभी सचिन तेंदुलकर अगर छक्का लगा दे तब, और कहीं मैच जीत जाए तब बड़ा खुशी मनाते हो, बहुत खुशी मनाते हो, पेड़ा बांटते हो चौराहे पर, दाव लगा देते हो, बहुत प्रसन्नता जाहिर करते हो। फिर आपसे पूछा जाए सचिन तेंदुलकर कहीं तुमने देखा, तो आप कहोगे देखा कभी नहीं। अच्छा, तुम्हारा रिश्तेदार है? कोई रिश्तेदारी नहीं। आपकी कोई जान पहचान है? कोई जान पहचान नहीं। तो कहां देखा है? कि टीवी पर देखा है, पेपर में देखा है। और उसी की खुशी में इतने बड़े फैन हो गए जो तुम्हारा व्यवहारिक नहीं, रिश्तेदार नहीं, मित्र नहीं, कभी बातचीत नहीं तुमने की, कभी आंखों से देखा नहीं, उसके इतने बड़े फैन हो गए कि इतने बड़े आपने प्रसादी बांट दी। क्या गुण है उसके अंदर? क्या गुण है उसके अंदर? एक ही गुण है। कौन सा गुण है? क्रिकेट बढ़िया खेलता है, एक ही गुण है। उसके ऊपर आप इतने बड़े फैन हैं। और हमारे कृष्ण कै गुण संपन्न है? 16 गुण संपन्न है। कै गुण है? कै तत्व हैं? 16। और इनमें कै तत्व केवल क्रिकेट ही तो खेल लेते हैं। तापे इतना बड़ा फैन हो गए तो भगवान कृष्ण का दुनिया फैन हो जाए तो क्या बात है। उनमें 16 तत्व हैं, 16 गुण हैं। इसलिए कह रहे हैं भगवान प्रभु आनंद कंद भक्त वत्सल भगवान आराध्य देव सूत जी महाराज सौनकाल 88 ऋषियों से कथा कहते हुए कहते हैं, ये भगवान की कथा है, कोई अमृत नहीं है। ये जीवन में भागवत की कथा, रामायण की कथा जीवन जीने की कला सिखाती है, ऐसी वैसी नहीं है। अगर समझा जाए तो जीवन जीने की कला सिखाती है, एक एक शब्द। ऐसी वैसी कथा नहीं, बहुत बड़े बड़े पापियों का उद्धार करने वाली कथा है, ऐसी वैसी कथा नहीं है। बहुत बड़े बड़े पापियों का उद्धार कर देते हैं। महाराज किसका उद्धार कर दिया? तो उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े पापियों का उद्धार करने वाली है, जैसे धुंधकारी जैसे महान प्रेतों का उद्धार कर देती है। ये क्या है? ये ईश्वरी तत्व है। हमारा भगवान प्रभु आनंद कंद भक्त वत्सल भगवान आराध्य देव कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को केवल उपदेश ही तो दिया है, और क्या किया है? कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कृष्ण ने केवल उपदेश दिया है, और उसी उपदेश का नाम क्या हो गया? गीता। और किसको देने वाला है? मोक्ष को। ये क्या है? ये ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व है। इसे ही कहते हैं ब्रह्म, इसे कहते हैं ब्रह्म। मुंह से जो बात कही वही मोक्ष का कारण बन गया,
ज्ञान का कारण बन गया, भक्ति का कारण बन गया। यही ब्रह्म तत्व है, यही ईश्वर है। मुंह से निकाला और उसका ज्ञान का तत्व बन गया। कथा कौन की होती है? भगवान की। कथा किसकी है? भगवान की। और तुम्हारी, हमारी तुम्हारी होती है व्यथा और भगवान की होती है कथा। ये भगवान की कथा है, यही ब्रह्म तत्व है। जो मुख से निकाला वही मोक्ष का कारण बन गया, एक संदेश बन गया। हम रोज गद्दी से कह रहे हैं, हमारा किसी का न ज्ञान का बना, न भक्ति का, किसी का कारण नहीं बना। हमारी पुस्तक नहीं लिखी गई और भगवान ने केवल कुरुक्षेत्र में कहा और गीता बन करके तैयार हो गया। यही ब्रह्म तत्व है, यही ईश्वरी तत्व है। अभी सुना था राज्य अभिषेक होगा भगवान का, और थोड़ी देर में सुना कि बलकल वस्त्र पहन करके अब तो 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। तो न राज्य अभिषेक सुनकर के प्रसन्नता थी और न वन में जाने का दुख था। ये कौन है? यही ब्रह्म है। अभी आपको कहें आपका राज्य अभिषेक होगा और थोड़ी देर में कहें कि अब तो तुम्हें देश निकाला हो गया, भागो यहां से, फिर तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? बहुत बड़ा दुख हो जाएगा। ये क्या है? यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। कथा किस प्रकार से सुनना चाहिए? कथा सुनने का नियम है, उसको सुनिए। कथा में निराहारो लिखा हुआ है, कैसे आना चाहिए? नियम, संयम, आचार, विचार, पवित्रता से बैठना चाहिए। कथा में पालती मार करके बैठना चाहिए। क्यों? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को जीत करके आराम से बैठना चाहिए। आसन लगा करके, यहां तो नहीं, हम कहीं कहीं गए हैं, जब पैर थक जाते हैं भक्त लोगों के, तो जिधर को भगवान का सिंहासन है उधर ही पैर फैला करके बैठा जाता है। अरे तुम्हारे पैर थक गए, पांडाल से खड़े होकर सड़क पे घूमो, थोड़ी देर घूम करके आओ, तब बैठ जाओ। तो इसलिए आराम से बैठिए। नियम, संयम, आचार, विचार, पवित्रता का नियम रखिए, पहली बात। दूसरी बात, भगवान में जब बैठो तो मन को एकाग्र चित्त कर देना चाहिए। अगर मन कथा में नहीं लगे तो कथा स्थल को छोड़ करके चला जाना चाहिए, फिर कथा में बैठना नहीं चाहिए। जितनी देर मन लगे उतनी देर कथा सुनो। मन उछट जाए चले जाओ। क्यों? मन तो एक ही है। जब मन तुम्हारे शरीर से निकल गया तो आप तो कथा स्थल में वैसे ही खाम खाम में बैठे हैं, फिर आपकी समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं। मन जब चला गया फिर क्या समझोगे? कुछ नहीं। मन चला गया घर, मन चला जाए आगरा दुकान में, तो तुम क्या सुनोगे? फिर क्या सुनोगे? कुछ नहीं, चला गया। कछु मन 10-20 तो है ना है। एक को आगरा दुकान में भेज दो, एक को पंडाल में बिठा दो, एक को जैतपुर सामान लेने के पठाई दो। 10-20 मन है का? एक ही मन है। और मन जब निकल जाएगा तो आपकी कोई समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुरंत पंडाल से खड़े होकर के जाना चाहिए। अब ऐसा मत कर देना कि कल कथा में सुनिए थी, मन नहीं लगे, सब जने चले जाओ तो हम अकेले क्या करेंगे? फिर हैं? फिर क्या होगा? ऐसा मत करना। इसलिए मन लगा करके कथा सुनो। मन विचलित हो जाए कथा स्थल से जाना चाहिए। दूसरा नियम। तीसरा नियम, निराहारो, बिल्कुल निराहार होकर के कथा सुनना चाहिए। तो प्रश्न आया, महाराज निराहार होकर के कथा न सुनी जाए क्यों? जब भूख लगती है
फिर संसार में कुछ नहीं अच्छा लगता है। आप कहो आरती करो तो आज्ञा का पालन तो करेंगे, फिर आप व्यक्ति से पूछो कैसे आरती कर रहा है, उसके मन से पूछो क्या भूख लगी है तेज, तुम कह रहे आरती करो, यहाँ मरे जा रहे भूखन, प्राण चले गए, हमारे तो मन चला गया रोटी में, हम तो वैसे ही खाम खाम में आरती कर रहे। इसलिए उन्होंने कहा महाराज मन न लगे तब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा दूध पी करके कथा सुनना चाहिए। महाराज दूध से भी काम नहीं चले फिर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा फल खा करके सुनना चाहिए। महाराज फल खा करके भी काम न चले फिर, तो उन्होंने कहा घी पी करके सुनना चाहिए। महाराज घी पी करके भी काम न चले तब, तो उन्होंने कहा आओ कथा में, तब रोटी खाओ, फिर लंच में खाओ, फिर शाम को खाओ, पूरे दिन कथा सुनो, पूरे दिन रोटी खाओ, तभी तो लग जाएगा मन, कि तब भी नहीं लगेगा, तब तो लगना चाहिए। पर कथा सुनो आराम से, ऐसे कथा सुनना चाहिए, इस प्रकार से कथा सुनो, बड़े बड़े पापियों का उद्धार करने वाली है। जैसे अपने कर्मों के अनुसार धुंधकारी कितना बड़ा प्रेत हो गया, जब गांव वालों ने कहा गोकर्ण जी से, गोकर्ण जी आए तीर्थ स्थल से, और जैसे ही आए मकान में अपने में लेट जाते हैं, धुंधकारी प्रेत के रूप में आता है, शरीर को बदलता है। गोकर्ण जी कहते हैं कौन है, केमदम कौन हो तुम, तो बोलता नहीं है, क्या करता है, रोता है। प्रेत कभी बोलता नहीं है, क्यों, उसके मुंह नहीं होता है, मुंह केवल सुई के नोक के बराबर होता है। जब किसी पे आता है तब प्रेत बोलता है, तो बोलता है। जैसे ही हाथ पर अपने कमंडल का जल रख लिया और गायत्री मंत्र पढ़ करके जैसे ही मारा, तुरंत ही बोलने लगा। क्या बोला, अहम भ्राता तुदीयोस्मिन् धुंधकारी नामता, तुम्हारा मैं भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण ने कहा ये दशा कैसे हो गई तेरी, तो उन्होंने कहा मैंने कर्म ऐसा किया जो कर्म के अनुसार मेरी ये गति हो। इस बात को निश्चित मान लीजिए, दो चीजें संसार में अवश्य आएंगी, बिल्कुल कड़वा सत्य है। कर्म का भोग भोग के ही छूटेगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जो शरीर से कर्म बन गया है वो भोग के ही छूटेगा, पहली बात। दूसरी बात, मौत निश्चित आएगी, अवश्य आएगी, कहीं भी आ सकती, किसी समय आ सकती, किसी जगह आ सकती, मौत निश्चित ही आएगी, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बिल्कुल कड़वा सत्य चीज है, मौत निश्चित आएगी और कर्म का भोग भोग के ही, ऐसी वैसी बात नहीं। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे संत हो, चाहे भगवंत हो, चाहे भगवान का बाप क्यों न हो, उसे कर्म का फल जरूर मिलेगा और मौत निश्चित ही आएगी। क्यों, इसका नाम क्या है, जिस लोक में रहते हो उसका नाम क्या है, इसका नाम है मृत्युलोक। जिस दिन मृत्यु नहीं आएगी उस दिन इसका नाम मृत्युलोक खत्म हो जाएगा। इसका नाम क्या है, मृत्युलोक। इसलिए मृत्यु निश्चित ही आएगी, कोई भी बना रहे। साक्षात पुरुषोत्तम मर्यादा राघवेंद्र सरकार के कौन है पिता, दशरथ। अपन कहां चले गए, जंगल में, पर मृत्यु को रोक नहीं पाया, किसने, भगवान राम ने। अगर रोकते तो रुक जाती, कहे रुकती क्यों नहीं,
जब उनके हाथ में है मृत्यु देवता रुकता क्यों नहीं? नहीं, नियम का पालन क्या है? मर्यादा है। क्या लिखा हुआ है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन है? राम। मर्यादा भंग कर देंगे क्या? मृत्यु से मना करके मर्यादा का उल्लंघन कर देंगे? क्या लिखा हुआ है? मर्यादा है। मर्यादा का पालन करते हैं। जो ब्रह्मा जी ने बनाया है उसका उल्लंघन नहीं किया। मौत आई दशरथ की, ये कह देते मृत्यु देवता से अभी नहीं, तब जब हम 14 वर्ष वनवास करके लौट के आवे तब इनको ले जाना, अभी नहीं ले जाओगे। तो मौत की, मृत्यु देवता की क्या ताकत थी जो राजा दशरथ को लेके चला जाता? ताकत थी उसकी? नहीं। पर मौत को आज दिन तक कोई रोक नहीं पाया। जब भगवान राम ने अपने पिता की मृत्यु नहीं रोक पाई, तुम क्या रोकोगे? तुम रोकोगे? नहीं रोक पाओगे। एक डॉक्टर हमसे मिला, हम गए उसी के पास। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने गाड़ी खड़ी की, हम देख रहे थे। उसने ठाकुर जी निकाले गाड़ी से और ठाकुर जी को अपनी ऑफिस में लाया। एमडी डॉक्टर कोई ऐसा वैसा नहीं था, हड्डी रोग विशेषज्ञ एमडी किए हुए था। अपनी ऑफिस में लाया और ला करके भगवान जी ठाकुर जी को रखा। रख करके उसका विधिवत पूजन किया। पूजन करके दीपक रखा, धूप बत्ती लगाई। इसके बाद नमन किया, प्रणाम किया, कुर्सी पे बैठ गया। तब हमसे पूछा, कहिए महाराज कैसे आए? हमने उससे पूछा, एक प्रश्न है, उत्तर दो, बताओ क्या है? हमने कही डॉक्टर और वैज्ञानिक तो कम मानते हैं भगवान को। ये आजकल के पढ़े लिखे छात्र हैं, ये कहते हैं भगवान कौन होता है? वैज्ञानिक सब कुछ है, विज्ञान सब कुछ है। विज्ञान और डॉक्टर तो मानता नहीं, आप कैसे मान रहे हैं? आप बहुत नियम कर्म करते हैं। आपने ठाकुर जी की पूजा की, सिंहासन ठाकुर जी का साथ रखते हो, आप क्यों मानते हैं? तो उसने कहा, महाराज हम भी नहीं मानते थे, हम भी नहीं मानते थे इस चीज को कि भगवान कौन है। तो मैंने कहा, कब से मानने लगे तुम? कि तब से मानने लगे कि मरीज आया, मरीज आता है और मरीज बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं उसे, हल्की फुल्की बीमारी है। मैंने इलाज किया उसका और मरीज को मैं बचा नहीं पाया, मरीज मर गया। फिर एक दूसरा मरीज आया, इतना जर्जर मरीज था, इतना रोग ग्रस्त हो चुका था कि हम जैसे एमडी 50 लगा देते, वहां मरीज बचता नहीं। मैंने जब कहा इनकी 1 घंटे में ये मर जाएगा, हम जैसे डॉक्टर 50 लग जाएं, मरीज बचेगा नहीं। और वो मरीज 3 दिन में ठीक होकर के घर चला गया। जो मर रहा था वो 3 दिन में ठीक होकर घर चला गया, और जो मरने वाला नहीं था वो 1 ही घंटे में मर गया। तो मैंने जाना कि हम कुछ नहीं, मारने वाला और जिंदा करने वाला मेरे ऊपर है। तब मैं समझ पाया कि कोई भगवान भी कहीं रहता है। तो मैं ये काम करता हूं। इसलिए कर्म का भोग भोग के ही रहेगा। भगवान कृष्ण का अवतार कहां हुआ? मथुरा में। किसमें हुआ? जेल में। और अपन निकल आए और माता पिता बाई में है, और 16 कला से अवतार है। त्रिय क्षत्रिय त्रिय विप्रवर बनचर गनिये 4,
और स्वयं कृष्ण परब्रह्म है, जिनके 10 अवतार। कौन है? परब्रह्म है। और वसुदेव अपने मूल पे रख के, खोपड़ी पे रख के नंद बाबा के यहां लाए। वसुदेव से ही कह देते अब का दोबारा जेल में जा रहे, छूटे आए, अब नहीं रहो। ये नहीं कहा, वापस कर दिया, जाओ। जेल चले गए। नंद बाबा के यहां से कई साल बाद लौट करके कृष्ण गए मथुरा। 11 साल बाद। 11 साल बाद जब जाते हैं, मामा का उद्धार करते हैं, तब माता पिता को जेल से छुड़ाते हैं। कै साल बाद? 11 साल बाद। वो तो भगवान थे। जब आपुन निकल आए तो माता ही बाप को निकाल लिया, तो बम का दे रहे। बताओ ये क्या है? कर्म का भोग भोग के ही रहोगे, चाहे हम हो, आप हो, संत हो, भगवंत हो, चाहे भगवंत का बाप क्यों न हो, सबको ये काम करना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। कर्म के अनुसार धुंधकारी बन गया कौन? प्रेत। उसने सारा वृतांत बता दिया। मैं कर्म मैंने ऐसा बढ़िया किया, ऐसा बढ़िया किया, जो प्रेत की योनि मिल गई मुझे। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? धुंधकारी ने कहा ये कुछ नहीं पता, ये तो तुम जानो। जैसे ही धुंधकारी चला गया, गोकर्ण जी ने सवेरे ही प्रातः काल जाग करके और सूर्य भगवान को अर्घ दिया। अर्घ दे करके सूर्य भगवान से पूछा, नारायण, हाँ मेरा भाई अपने कर्मों के अनुसार प्रेत बन गया है, बताओ उसका उद्धार कैसे होगा? तो सूर्य भगवान ने बताया, श्रीमद् भागवत की कथा इसे श्रवण करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की इसको कथा सुनाओ तो इसका कल्याण हो जाए। सूर्य भगवान के कहने से गोकर्ण जी ने एक बहुत विशाल स्थान देखा और कहां कराई? तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्या नाम है? तुंगभद्रा। अर्थ क्या है? तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। श्रेष्ठ कल्याणकारी जो तीर्थ है, उसके किनारे पर जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। 7 गांठ का बांस गाड़ा, उसी में आवाहन किया धुंधकारी का, उसी में उसका निवास कर दिया। सारे लोगों ने कथा सुनी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो गया। 7 गांठ फट जाती हैं और निकल करके धुंधकारी आता है। सामने विमान आता है और जैसे ही विमान में बैठना चाहते हैं, गोकर्ण जी ने कहा रुक जाओ। रुक गए। उन्होंने कहा भैया कि हाँ एक प्रश्न है, मेरा उत्तर दीजिए। बताओ क्या प्रश्न है? पहले तो धुंधकारी करता था गोकर्ण जी से प्रश्न, अब गोकर्ण जी कर रहे धुंधकारी से प्रश्न। उन्होंने कहा क्या प्रश्न है ये बताओ। क्या कर्म एक किया गया पर फल 2 कैसे हो गए ये बताओ। गांव वालों ने भी कथा सुनी, तुमने भी कथा सुनी। तुम्हारे लिए विमान आया और गांव वालों के लिए साइकिल भी नहीं आई। ये क्या बात है? तो धुंधकारी ने कहा मैंने कथा को सुना और सुन करके इसका स्मरण किया, फिर रात में बैठ करके इसका चिंतन किया है मैंने, इसलिए ये कार्य हुआ है। और गांव वाले कैसे आए? चलो बुलौआ है वो सर्वेश के यहाँ का, जाना तो है ही, बेचारे आगरा से आए, नहीं जाएंगे कल कहेंगे तुम खूब ही रहे, हम कह आए तुम नहीं आए, इसलिए आना पड़ा है। आके पंखा की हवा में आ गए, सो गए बेचारे, नींद आ गई। और जैसे ही पंडित जी ने जयकरा लगाया और सोई जग गए। और जग करके जैसे ही चल दिए। पड़ोसी ने पूछा भागवत सुनने गए?
हाँ कैसी भाई? अरे तुम जाके तो देखो, बड़ा आनंद आता है। अब मैंने सुनी हो तब तुम्हें बताएं, नहीं तो आए पंखा ही हवा में सो गए। अरे तो कहीं की भी तो सुनी होगी तुमने कथा। अरे तुम जाके तो पंडाल में देखिए कितना बड़ा आनंद आता है। आनंद तो यूं आ रहा है, कूलर के सामने बैठे आनंद का हमें आएगा, तुम्हें ही आएगा। गांव वालों ने बिल्कुल पल्ले झाड़ करके कथा सुनी। मौका अगर मिल गया तो बीच में बातचीत भी होने लगी। काय कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से 8-10 दिना से शायद मिले न हो, इनने बढ़िया अवसर दे दिया है। पंडाल भी लगा दी, कूलर भी लगा दिया है, नीचे बिछौना भी कर दिया है, पास पास बैठ करके 8-10 दिना की बातें जितनी यही तो बातचीत करना है। और कहाँ घर है तो मिलाजुली, बहुत दूर घर है, कैसे मिलेंगे? तो इस प्रकार से जैसे ही कथा सुनी गई, बैठ करके विमान में धुंधकारी चला गया। फिर दोबारा 7 दिन तक कथा सुनाई गई तो उस गांव का कोई व्यक्ति नहीं रहा, जीव जंतु सारे के सारा पूरा गांव का कल्याण हो गया। किसके माध्यम से? श्रीमद् भागवत के माध्यम से, इसको सुनने से। इसलिए इसको सुनिए नियम संयम आचार विचार पवित्रता से, और मन लगा के सुनिए, 7 दिन पर्यंत तक सुनिए। और आप भी सुनिए, पड़ोसी को भी लाइए। इतनी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, पड़ोसी को भी लाइए, सबको कथा सुनवाओ। अब इससे क्या होगा? तुम कह रहे पड़ोसी को भी लाओ, हमें क्या जरूरत है पड़ोसी को लाने की? अरे आपको कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो कमीशन पे तो लोग हाल काम करेंगे। क्या कमी दाम मिलेगा उसमें? तो तुम कहो हम कितने भी ले आए, कमीशन दो। किसका कमीशन मिलेगा? जैसे काऊ बीमा का एजेंट होता है, कंपनी तो दिल्ली बंबई बैठी है, एजेंट किसको बनाया है? तुमको। अब तुम गांव गांव जा रहे हो, भैया बीमा कर लो। अब उससे एजेंट को क्या फायदा है बीमा करने से? तुम्हें तो कंपनी से जोड़ देगा, तुम्हें तो कंपनी से जोड़ देगा, बीमा कर देगा तुम्हारा, और उसे कमीशन की फायदा है। तो इसी प्रकार से अगर कथा में लाओगे किसी को बुला करके, तो भगवान भक्ति रूपी कमीशन तुमको भी देगा। इसलिए आप एजेंट बनकर के, भगवान के एजेंट बनकर के आप बैठे हैं। इसलिए भगवान रूपी कंपनी का एजेंट है आप, और जोड़िएगा उसमें तो आपको भी कमीशन मिलेगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, 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 उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, 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 वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, 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 हाँ उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं
उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हाँ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में बज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे। भोले बाल कृष्ण भगवान की। कल से 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा का प्रोग्राम है। आपसे सबसे करबद्ध प्रार्थना है अधिक से अधिक भक्तगणों को लेकर के आवें और कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावें। भोले बाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। सब खड़े हो जाओ आरती के लिए। हेलो हेलो हेलो। आइए पावन में आरती सभी लोग बड़े भाव से बड़े प्रेम से भागवत जी भगवान की आरती करेंगे। चंद्रमा मनसोजा चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायश प्राणश मुखादक निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति
निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी दुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला मधुरोत जगाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। प्रभु की प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे नमः भवानी त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या जगतं त्वमेव त्वमेव शरणं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित मामभागं पाणौ महाकाय चारुचापं नमामि रामं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालिते हलालीलसे अरुधरि लालिलंगू भज देह दानव दलन जय 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 कपिसु जय 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 कपिसु जय 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 कपिसु जय 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 कपिसु। हरि ओम जगनीन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्नाति हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्प